मार्च के महीने में यदि आप नर्सरी जा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कौन से पौधे लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, वो कौन से पौधे हैं जिन्हें लेकर घर जाने के बाद रिपोर्ट करने के बाद मुरझाएंगे नहीं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो में मैं वो सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, और मार्च के महीने में जब आप नर्सरी जाएं तो कौन से पौधे खरीदने हैं और कौन से बिल्कुल भी नहीं खरीदने हैं, इसकी सटीक जानकारी आपको मिल जाए। सबसे पहला पौधा है ये सदाबहार विंका पेरीविंकल के नाम से जाना जाता है। इसमें हाइब्रिड और देसी दोनों ही मिल रहे हैं। हालांकि ये बीजों के द्वारा भी ग्रो किया जा सकता है, तो इसे ज़रूर खरीदिए। और रोज़ में बटन रोज़ और काश्मीरी गुलाब बहुत सारे मिल रहे हैं। तो गुलाब के यदि आप शौकीन हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। स्प्रिंग में ही गुलाब को अच्छे से आप लगा सकते हैं। बेगोनिया है, परमानेंट पौधे की तरह ग्रो हो जाता है। और ये जो येलो और पिंक दो पौधे दिख रहे हैं, ये बिल्कुल भी ना खरीदें, इनका सीज़न जा चुका है। सिनेरेरिया है जो तेज़ धूप में नहीं चलती है। सर्दियों के जितने भी फूल हैं ये बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं माली के यहाँ, लेकिन आप यदि लेकर के घर आएंगे और रिपोर्ट करेंगे तो शायद ये पौधे अब चलेंगे नहीं। कोलियस है, इसे खरीद सकते हैं और परमानेंट पौधे की तरह ग्रो कर सकते हैं। वर्बीना भी अभी मिल रहा है, लेकिन ये सर्दियों के पौधे हैं। और इन पौधों को जब आप घर ला रहे हैं तो रिपॉट ना करें, या तो माली से ही पॉट में लगा हुआ लेकर के आएँ, तो हो सकता है 15-20 दिन और आपके यहाँ ये अच्छे से फ्लावरिंग करता रहे। नहीं तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अब सर्दियों के फूलों को लेने से फ़ायदा नहीं है। बुगनविला ले सकते हैं, मल्टी कलर्स में बुगनविला मिल रहा है, बेल की तरह ग्रो होता है। इसमें हाइब्रिड वैरायटी भी आने लगी है और गमले में बहुत आसानी से ग्रो हो रहा है। ये बुगनविला के 3-4 कलर सभी नर्सरी पर मिल रहे हैं। ये गुलाब, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि गुलाब खरीदने का ये बिल्कुल सही टाइम चल रहा है। देखिए ये जो डहलिया है ये माली के यहाँ भी मुरझा रहे हैं, लेकिन माली आपसे बोलेंगे कि लेकर जाइए, अभी तो ये अप्रैल मई तक खिलेंगे, लेकिन नहीं, डहलिया को लेने का कोई अब फ़ायदा नहीं है। आप इस तरीके से हिबिस्कस ले सकते हैं हाइब्रिड, ये आप ज़रूर खरीद सकते हैं। हाइब्रिड में भी जो है फ्लावरिंग अभी चलती रहेगी अप्रैल मई तक। तो हाइब्रिड गुड़हल आप अभी 150 तक ले सकते हैं, 150 रुपीज़ तक में मिल जाएंगे। ये बेबी सनरोज़ है, बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में, ये भी आप खरीद सकते हैं। मोगरा खरीद सकते हैं, जरबेरा खरीद सकते हैं, और इस तरीके से कैलेंचो की देसी वाली वैरायटी ले सकते हैं। इस समय कैलेंचो लाने से आप डिवाइड करके 1 से 2 पौधे बना सकते हैं और परमानेंट चलता रहता है। ये पौधे कभी ख़राब नहीं होते हैं। जितने भी ये पौधे हैं ये परमानेंट पौधों की तरह आप खरीदेंगे तो सही रहेगा। ये क्रेसुला है, क्रेसुला और जेड तो बहुत सारे मिल रहे हैं अभी 50-50 रुपीज़ के। देखिए क्रेसुला कुछ इस तरीके का मिलेगा, क्योंकि इस बार सर्दियाँ लेट तक चली हैं, इसलिए ये पौधे जो जनवरी में मिलते थे अभी मार्च में मिल रहे हैं। ये इस तरीके से क्रोटोन खरीद सकते हैं। क्रोटोन की तो बहुत सारी वेराइटीज़ मिल रही हैं। आप एग्लोनिमा खरीद सकते हैं और आप पीस लिली खरीद सकते हैं। जितने भी इंडोर पौधे आप लेना चाहते हैं ये बिल्कुल सही टाइम है सभी इंडोर पौधों को खरीदने के लिए। इस तरीके से आप देखिए कुछ इस तरीके से डिफनबेकिया ले सकते हैं, और ये एग्लोनिमा की एक वैरायटी है, और ये पीस लिली है। पीस लिली थोड़ी कॉस्टली आती है, तो 200 से 250 रुपीज़ के बीच में मिलेगा। मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटी है जिसे आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। डिफनबेकिया को कटिंग के द्वारा भी ग्रो किया जा सकता है। ड्रेसिना मिल सकता है, देखिए इस तरीके से ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी आप ले सकते हैं। ये पीस लिली की ही एक दूसरी वैरायटी है जिसकी पत्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। फिडल लीफ करके एक पौधा आता है, वो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, वो आप खरीद सकते हैं। यदि बेगोनिया वगैरह आप लेकर के आते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि रिपोर्ट ना करना पड़े, आप गमले में ही लेकर आइए और उसे सेमी शेड एरिया में रख दीजिए। ये जो सदाबहार है इसमें वाइट और पिंक जो है इसके बीज भी मिल रहे हैं, यदि आप बीजों से भी चाहें तो बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हाइब्रिड वाले को मैं सजेस्ट करूँगी कि एज इट इज़ ला करके आप मतलब पौधा ही ला करके ग्रो कर लीजिए। गुलाब को आप लेकर के आ रहे हैं तो बड़े कंटेनर में लगाइए, कभी भी ख़राब नहीं होगा। गुलाब को प्रॉपर सनलाइट में रखिए। ये जो बेगोनिया का पौधा है ये सेमी शेड में चलता है, और बेगोनिया के लिए एक चीज़ है कि आपको ज़्यादा पानी नहीं देना होता है, ज़्यादा पानी देने से ये पौधा ख़राब हो जाता है। अभी आप इस तरीके से क्रिसमस ट्री खरीद सकते हैं जिसे एरोकेरिया का पौधा भी कहा जाता है। छोटा ही प्लांट लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, यदि बड़ा प्लांट लेते हैं तो थोड़ा कॉस्टली होगा। एरिका पाम लगाने का बिल्कुल सही टाइम है। ये ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है, और शफलेरा मिल रहा है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। तो इन पौधों को अभी आप खरीद सकते हैं।
कुछ इस तरीके से आप फाइलोडेंड्रॉन की वैरायटी ले सकते हैं। फर्न का पौधा ले सकते हैं। फर्न बहुत ही अच्छा होता है घर में लगाना और छोटे गमले में भी फैल जाता है। देखिए ये कलेथिया मिल रहा है, ये मेरा फेवरेट प्लांट है, लेकिन कलेथिया थोड़ा सा कॉस्टली होता है, 200 प्लस का होता है, तो कलेथियाज़ को आप खरीद सकते हैं। कलेथिया जो है वो परमानेंट पौधा है, वो आसानी से चलता रहता है आपके यहाँ। ड्रेसिना पर सेमी शेड में देखिए कलर कितना ही निकल करके आया है। ये फिडल लीफ है जिसके बारे में मैं बोल रही थी। इसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत होती हैं देखने में। एरिका पाम आप ले सकते हैं, सेमी शेड एरिया में ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से। और यदि परमानेंट पौधों की बेल लेना चाहते हैं, जैसे अपराजिता, मोगरा या फिर राखी बेल, ऐसे जितने भी पौधे हैं वो अभी लेने का सही टाइम है। मोरपंखी ले सकते हैं, अडेनियम खरीद सकते हैं। ये मोरपंखी का पौधा है, इसमें 2 वैरायटी आती है, देसी वाली और हाइब्रिड। और यदि परमानेंट बेल वाले पौधों की बात करें तो रंजाई का पौधा मिल रहा है, जिसे क्लेमेटिस कहते हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये मधुकामिनी है, बहुत ही खुशबू वाला पौधा होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्वीट पोटैटो वाइन का एक कलर है, इसमें ग्रीन कलर भी आता है। इसकी तो कटिंग भी लग जाती है, छोटी सी कटिंग लेकर के आप लगा दीजिए। इस तरीके से मोगरा की बहुत सारी वेराइटीज़ आपको, मोगरे में जो स्टार मोगरा है, ऐसे 2-3 वेराइटीज़ मिल रही हैं। जितने भी बेल वाले पौधे हैं जिनके लिए आप चाहते हैं कि गर्मियों में अच्छी फ्लावरिंग करे, तो उसको लगाने का बिल्कुल सही टाइम है। बेल वाले पौधों के लिए हमेशा 10 इंच से बड़ा ही कंटेनर रखिए, छोटा नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। इस तरीके से नर्सरी जाकर इन पौधों को आप ले सकते हैं। ये देखिए डॉलर प्लांट है, इसकी छोटी सी जड़ निकाल करके यदि आप सॉइल में दबा देंगे, कुछ इस तरीके से ये जो जड़ दिख रहा है ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। बिना केयर के चलने वाला पौधा है। मैं तो इनसे बस थोड़ी सी जड़ लेकर आती हूँ और उसी से ग्रो हो जाता है। इस तरीके से इंडोर प्लांट भी बहुत सारे आप ले सकते हैं। ये जो चाइना पाम आप देख रहे हैं ये भी खरीद सकते हैं। पाम की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, स्नेक प्लांट है, सिंगोनियम है। ये जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो किए बिना कहीं ना जाएं। धन्यवाद।